नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अब एटीएम से पैसे निकालना पहले से थोड़ा महंगा हो गया है? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं जिनसे आपके जेब पर असर पड़ सकता है। अगर आप रोजाना एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे एटीएम से पैसे निकालने के नए चार्जेस के बारे में। पूरा अपडेट स्टेप बाय स्टेप। हम देखेंगे कि फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है, उसके बाद कितना चार्ज लगेगा, मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटी में क्या फर्क है, और प्रमुख बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई में क्या बदलाव आए हैं। साथ ही कुछ टिप्स भी देंगे कि कैसे आप इन चार्जेस से बच सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और स्मार्ट बैंकिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना मत भूलना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे उपयोगी अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सारे बदलाव कब से लागू हुए हैं और क्यों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने मार्च के आखिर में एक सर्कुलर जारी किया जिसमें एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों में रिवीजन की बात कही गई। ये बदलाव 1 मई 2025 से पूरी तरह लागू हो चुके हैं। पहले फ्री लिमिट के बाद हर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगता था, लेकिन अब ये बढ़कर 23 रुपए प्लस जीएसटी हो गया है। ये सिर्फ 2 रुपए की बात लगती है, लेकिन अगर आप महीने में 4-6 एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन करते हैं तो साल भर में ये सैकड़ों रुपए बन जाते हैं। क्यों हुई ये बढ़ोतरी? आरबीआई का कहना है कि एटीएम चलाना अब पहले से महंगा हो गया है। सोचिए, एटीएम मशीनों का मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड, कैश रीलोडिंग का खर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट रखना, ये सब कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। भारत में जनवरी 2025 तक 2,16,000 से ज्यादा एटीएम थे, जिनमें से 1,30,000 ऑन साइट और 85,000 ऑफ साइट हैं। इन सबको मैनेज करने के लिए बैंकों को सपोर्ट चाहिए। इसलिए आरबीआई ने इंटरचेंज फीस, यानी एक बैंक के एटीएम पर दूसरे बैंक के कस्टमर के इस्तेमाल पर लगने वाली फीस को भी नेटवर्क के हिसाब से तय करने की छूट दी है। वर्तमान में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए और नॉन फाइनेंशियल पर 6 रुपए की इंटरचेंज फीस है, लेकिन ये भी बदल सकती है। ये नियम सभी कमर्शियल बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स पर लागू होते हैं। कैश रिसाइकलर मशीनों पर भी यही नियम है, सिवाय कैश डिपॉजिट के, जो अभी फ्री है। अब आइए फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को डिटेल में ब्रेक डाउन करें, क्योंकि यही तो आपका पहला डिफेंस है इन चार्जेस से बचने का। आरबीआई के मुताबिक हर महीने आपके बैंक के एटीएम पर कुल 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। ध्यान दें, ये कुल 5 हैं, न कि अलग अलग फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब पैसे निकालना, फंड ट्रांसफर या कैश डिपॉजिट। नॉन फाइनेंशियल मतलब बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज या प्रिंट स्टेटमेंट। ये लिमिट महीने की पहली तारीख से शुरू होकर आखिरी तारीख तक चलती है और अगले महीने रीसेट हो जाती है। लेकिन अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है। मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में आपको दूसरे बैंक के एटीएम पर सिर्फ 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। वहीं नॉन मेट्रो सिटीज यानी छोटे शहर या ग्रामीण इलाके में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप एचडीएफसी कस्टमर हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो दूसरे बैंक के एटीएम पर चौथा ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश विथड्रॉल हो या बैलेंस चेक, पर 23 रुपए प्लस जीएसटी कटेगा। अगर आप नॉन मेट्रो में हैं तो छठा ट्रांजैक्शन ही चार्जेबल होगा। एक और बात, अगर आपका ट्रांजैक्शन शाम 7:30 के बाद होता है तो कुछ बैंकों में वो अगले दिन काउंट होता है। महीने के आखिरी दिन ऐसा होने पर अगले महीने में शिफ्ट हो सकता है, तो हमेशा समय का ध्यान रखें। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद के चार्जेस को समझना और भी जरूरी है, क्योंकि यही असली खेल होता है। आरबीआई ने मैक्सिमम कैप सेट किया है 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल के लिए, और नॉन फाइनेंशियल के लिए ये कम हो सकता है, लेकिन कैप वही 23 रुपए है। जीएसटी अलग से लगेगा 18%, तो कुल मिलाकर लगभग 27 रुपए तक पहुंच सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पूरा 23 रुपए, लेकिन नॉन फाइनेंशियल जैसे बैलेंस चेक पर कुछ बैंक 10 या 11 रुपए ही लेते हैं। अगर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जैसे इंटरनल एरर या नेटवर्क इश्यू से, तो ज्यादातर बैंक फेल्ड ट्रांजैक्शन पर भी 10 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन बिजनेस डिक्लाइन यानी आपका अकाउंट बैलेंस कम होने पर कोई चार्ज नहीं लगता। कैश रिसाइकलर मशीनों पर भी यही लागू, सिवाय डिपॉजिट के। उदाहरण, अगर आप मेट्रो में 3 फ्री दूसरे बैंक के एटीएम पर इस्तेमाल कर चुके हैं तो चौथा कैश विथड्रॉल 23 रुपए का पड़ेगा। साल में 12 महीने, मान लो 4 एक्स्ट्रा, तो लगभग 1,000 रुपए ज्यादा खर्च। अब चलिए प्रमुख बैंकों के स्पेसिफिक चार्जेस पर जूम इन करते हैं, क्योंकि आरबीआई के नियम जनरल हैं, लेकिन हर बैंक थोड़ा कस्टमाइज करता है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई ने फरवरी 1, 2025 से ही कुछ बदलाव किए थे।
लेकिन मई के नए नियमों के साथ अपडेट हो गया है। अपने एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल पर 15 रुपए प्लस जीएसटी। दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो में 3 फ्री, उसके बाद 21 रुपए प्लस जीएसटी। लेकिन नए कैप के हिसाब से ये 23 रुपए तक जा सकता है। नॉन फाइनेंशियल पर अपने एटीएम पर फ्री अनलिमिटेड, लेकिन दूसरे पर 10 रुपए प्लस जीएसटी। सैलरी अकाउंट होल्डर्स को अनलिमिटेड फ्री मिलते हैं, लेकिन एवरेज मंथली बैलेंस पर निर्भर। अगर आप एसबीआई कस्टमर हैं तो योनो ऐप या ब्रांच से चेक करें, क्योंकि वेबसाइट अभी अपडेटिंग हो रही है। अगला एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट सेक्टर का पॉपुलर चॉइस। एचडीएफसी ने साफ साफ कहा है 1 मई 2025 से फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए प्लस टैक्स हर ट्रांजैक्शन पर। अपने एटीएम पर कैश विथड्रॉल पर 5 फ्री, नॉन फाइनेंशियल अनलिमिटेड फ्री। दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो में 3 फ्री, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों काउंट। उसके बाद 23 रुपए फाइनेंशियल पर और 10 रुपए नॉन फाइनेंशियल पर। नॉन एचडीएफसी एटीएम पर शाम 7:30 के बाद का ट्रांजैक्शन अगले दिन काउंट होता है। मैक्सिमम विथड्रॉल प्रति ट्रांजैक्शन 10,000 रुपए दूसरे बैंक के एटीएम से। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री, लेकिन रेगुलर सेविंग्स पर लिमिट स्ट्रिक्ट। आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा डिफरेंस है। उनके नियम मई से अपडेट हैं, लेकिन जुलाई 1, 2025 से कुछ और बदलाव आए। अपने एटीएम पर 5 फ्री फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल फ्री अनलिमिटेड। दूसरे बैंक के एटीएम पर मेट्रो में 3 फ्री टोटल, नॉन मेट्रो में 5। उसके बाद फाइनेंशियल पर 23 रुपए, नॉन फाइनेंशियल पर 8.5 रुपए प्लस जीएसटी। कुल फ्री लिमिट सभी एटीएम पर 5 ही। इंटरनेशनल एटीएम पर 125 रुपए प्रति विथड्रॉल प्लस 3.5% करेंसी कन्वर्जन। सीनियर सिटीजन को इंटरनेशनल पर छूट। अगर आप आईसीआईसीआई के सेविंग्स अकाउंट पर हैं तो मेट्रो में मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 रखना पड़ सकता है, वरना पेनल्टी। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, पब्लिक सेक्टर का एक और बड़ा नाम। पीएनबी ने 9 मई 2025 से अपडेट किया। दूसरे बैंक के एटीएम पर फ्री लिमिट के बाद फाइनेंशियल पर 23 रुपए, नॉन फाइनेंशियल पर 11 रुपए, जीएसटी अलग। अपने एटीएम पर पहले 5 फ्री, उसके बाद 10 रुपए प्रति विथड्रॉल। इंटरनेशनल पर 50 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन प्लस 1.5%। फेल्ड ट्रांजैक्शन पर 10 रुपए। पीएनबी कस्टमर्स के लिए एवरेज बैलेंस पर निर्भर लिमिट्स हैं। आखिर में यस बैंक। यस ने 1 अक्टूबर 2025 से नए चार्जेस की लिस्ट जारी की, जिसमें एटीएम भी शामिल हैं। पहले 5 फ्री ट्रांजैक्शन टोटल, उसके बाद फाइनेंशियल पर 23 रुपए, नॉन फाइनेंशियल पर 10 रुपए। मेट्रो नॉन मेट्रो का फर्क वही। सैलरी अकाउंट पर अनलिमिटेड फ्री, लेकिन रेगुलर पर 5,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस। डेबिट कार्ड पर भी सालाना फीस है, तो चेक करें। दोस्तों, ये चार्जेस टैक्स के साथ मिलकर महंगे हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिजिटल इंडिया में ये बदलाव डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा टिप्स कि कैसे बचें इनसे। पहला, हमेशा अपने बैंक का एटीएम ढूंढें। ऐप्स जैसे गूगल मैप्स या बैंक ऐप यूज करें, लिमिट ज्यादा मिलेगी। दूसरा, डिजिटल शिफ्ट हो जाएं। यूपीआई, जीपे, फोन पे से फ्री ट्रांसफर या कार्ड से पेमेंट। तीसरा, महीने की शुरुआत में प्लानिंग करें। ऐप में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें, कितने बचे हैं। चौथा, एक बार में बड़ा अमाउंट निकालें, बार बार जाना अवॉइड करें। सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। पांचवा, बैंक की नोटिफिकेशन ऑन रखें और रेगुलर ऐप चेक करें अपडेट्स के लिए। छठा बोनस टिप, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो स्पेशल छूट चेक करें। तो दोस्तों, ये था एटीएम चार्जेस का पूरा डिटेल्ड अपडेट। उम्मीद है अब आप कॉन्फिडेंट हैं और पैसे बचा पाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं रिप्लाई करूंगा। वीडियो लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में फाइनेंशियल टिप्स के साथ। धन्यवाद।